माय यूट्यूब चैनल दानिश एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे बुक 1 यानी D1 7th एडिशन की एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन 3 की। सो इससे पहले हम क्वेश्चन 1, 2 कर चुके हैं, लेकिन आज हम करेंगे क्वेश्चन 3 को और उससे ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन हो सकेंगे हम उसको करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट में बस अपने मार्कर्स पकड़ लूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज़ फैक्टर ऑफ 42 एंड 98। क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे आपको मैं एक टिप बताता हूँ कि जब भी वो वर्ड प्रॉब्लम्स में कहे कि लार्जेस्ट नंबर बताएं जो इसका फैक्टर हो, तो एलसीएम में तो गलती लगनी ही नहीं चाहिए। एलसीएम में तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लीस्ट का मतलब ही लीस्ट है। तो उसने लार्जेस्ट मांगा है, तो हम देखते हैं HCF को लिख के देख लेते हैं। उसने मांगा लार्जेस्ट फैक्टर, तो इसमें फैक्टर भी है और हाईएस्ट सिनोनिम है लार्जेस्ट का ही। तो इट मीन्स इट्स क्लियर कि हमने यहाँ पर HCF ही निकालना है, LCM वाली गलती नहीं लगेगी। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि HCF निकालना था कि LCM। HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, इसे पिछली वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया जा चुका है, आप वो देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन नहीं लिख रहा, सिर्फ नंबर लिख रहा हूँ। हमारे पास नंबर आ रहे हैं जो वो है 42 एंड 98। 42 एंड 98 हमने लार्जेस्ट फैक्टर्स निकालना है जो इन दोनों नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करे। तो हम लार्जेस्ट नंबर निकाल लेते हैं। मैं जो मेथड यूज़ करता हूँ मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, 42 98। आप शुरू से सीरीज़ देखें, मेरी जितने लेक्चर्स हैं ये ऑलमोस्ट 4th लेक्चर आई बिलीव, तो आपको काफ़ी चीज़ें सीखने में आएंगी, आपके इल्म में इजाफा होगा। तो उसमें एक चीज़ आप सीखेंगे जो कि है डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स सीखेंगे तो इनको डिवाइड करना आपके लिए आसान होगा। अभी मुझे पता है ये दोनों नंबर इवन है, तो ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। HCF का रूल ही ये है कि हम इन दोनों नंबर्स को सेम नंबर से सेम टाइम डिवाइड करते हैं। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 1 आगे कैरी चला जाएगा, ये 18 बन जाएगा, 2 19s are 18, 47। अब ये दोनों 2 से डिवाइड नहीं होते, अब ये दोनों 3 से भी डिवाइड नहीं होते, अब ये दोनों 7 से डिवाइड होते हैं। 3s are और 7s are 49। अब 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, तो इट मीन्स ये दोनों एक नंबर से कभी डिवाइड नहीं होंगे। तो इट मीन्स कि ये जो है हमारा HCF होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, HCF हमारा होगा 2 × 7, तो ये आएगा 14। तो हमारा 14 HCF होगा और 14 इन दोनों नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। अगर आप इन दोनों को 14 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर नहीं आएगा। तो ये था हमारा C, ठीक है। ये कटिंग में हम यूज़ करते हैं, फिर इससे हमारी कम्प्लीटली कटिंग हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है। 2 नंबर्स दे दिए उन्होंने, 729 और 990, और उनकी फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन दे दिया है। और उन्होंने कहा फाइंड द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट से आपको फिर अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो HCF ही मांग रहा है। तो मैं दोनों नंबर लिख लेता हूँ। 729 है मेरे पास, 729 है, उसके प्राइम फैक्टर्स भी दिए हैं, और 990 है, 990। मैं क्वेश्चन ज़रा दूर से देख रहा हूँ, तो अगर क्वेश्चन में गलती हो तो आप मेथडोलॉजी फॉलो कर लें। 2⁻3 इसकी है 2⁻3 इंटू 3⁻2, 3⁻2 और 11। ये आ गया। दूसरी चीज़ मेरे पास आ रही है वो है दूसरे 990 का 2 × 3 स्क्वायर × 5 × 11। हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने प्राइम फैक्टर्स मेथड से निकालना सीखा था कि हम प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, फिर कॉमन लिखते हैं और फिर हाईएस्ट निकाल लेते हैं। तो आपके इस सहूलत के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपके लिए सिंपल करता हूँ, मैं इनको एक्सपैंड फॉर्म में लिखता हूँ। 2 की पावर 3 मीन्स 2 × 2 × 2, ठीक है। 3 की पावर 2 मीन्स 3 × 3 एंड इट्स 11। उसके बाद आ गया 990, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। उसके बाद 2 के नीचे 2, 3 के नीचे हम 3 लिखेंगे, 11 के नीचे 11, ये देखें, और 5 को हम पीछे लिख लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इट मीन्स कि आप मल्टीप्लिकेशन में इसकी अरेंजमेंट चेंज करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई में और प्लस में आप अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं, माइनस और डिवाइड में नहीं कर सकते। अब हमें क्या चाहिए, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कॉमन निकालते हैं, ये आ गया कॉमन, ये आ गया कॉमन, लूपिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, ये आ गया कॉमन। अब हमने कॉमन लिख लिया 2 × 3 × 3 × 11।
चूँकि ये प्राइम फैक्टर है, अगर तो सिर्फ फैक्टर होते तो इसमें से हाईएस्ट देख लेते, लेकिन ये प्राइम फैक्टर्स हैं तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 3 6, 6 और 3 33, ये आ गया 6 इंटू 33। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ वर्क में। 33 इंटू 6, 6 3 18 आ गया हमारे पास। तो अब हम 18 में रेट लिखेंगे, 1 कैरी देंगे और 1 कैरी चला जाएगा। 6 3 18, 18 और 198 मेरे पास आ रहा है, उनका पता नहीं क्या आ रहा है, 198 ही आंसर आ रहा है। तो ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो होप आपको आइडिया हो गया होगा कि वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के हमें कैसे पता लगता है कि ACF निकालना है कि LCM निकालना है। मैं यहाँ ज़रा मार्क लगा लूँ ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ से लाइन आउट हो जाती है। मार्कर ये भी चल रहा है मेरा माशाल्लाह, इसको लगाते हैं इधर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। अब उन्होंने दो नंबर्स दे दिए 176 और 342, उनके प्राइम फैक्टर्स भी दे दिए हैं, लेकिन फाइंड स्मॉलेस्ट की बात हो रही है तो HCF हाईएस्ट होता है, स्मॉलेस्ट लीस्ट का सिनोनिम है स्मॉलेस्ट। तो LCM निकालना है यहाँ पे हमने। सो 176 लिखते हैं हम, 176 लिख लिया मैंने यहाँ। इसमें तो ऐसे लाइक जैसे पानी डाल दिया किसी ने, उस दिन मेरे स्टूडेंट ने इसको रिफिल किया तो पता नहीं कैसा कर दिया उसने। तो ये है 2 की पावर 4 इंटू 11, और दूसरा है हमारे पास नंबर 176। क्वेश्चन मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा ना, तो आप पूरा क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। तो बुक के ऊपर मैंशनड है ये 342, क्योंकि बोर्ड माशाल्लाह मेरा बहुत बड़ा है तो इतनी ही इसके ऊपर स्पेस है। 2 इंटू, ये बड़ा गंदा काम है, छोटे छोटे सवाल देख देते हैं। 3 की पावर 2 इंटू 19, इनको भी एक्सपैंड फॉर्म में लिखते हैं। 176 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, 4 की रेस बार तो मैंने 4 टाइम इसको एक्सपैंड कर दिया। यहाँ आ गया 342, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2, 3 नहीं है तो 3 को भी साइड पे और 9 को भी साइड पे। ये हमारे पास सिर्फ कॉमन आ रहा है 2। तो LCM में हम कॉमन और अनकॉमन, ये अनकॉमन, ये अनकॉमन, ये अनकॉमन, ये अनकॉमन, अनकॉमन, कॉमन और अनकॉमन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखें, ये कॉमन, ये सारे अनकॉमन, ये 11, ये 3 और ये 9, इन सब को ईजीली यानी स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करें तो इसको मल्टीप्लाई करने से कुछ आंसर आ जाता है, जो कि ये 19 है, ये 19 है, ये 19 है। इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ जाता है, मैं वो सीधा लिख रहा हूँ, मैं भी इनका ठीक है कि नहीं ठीक, अदरवाइज़ इनको मल्टीप्लाई करें आप बुक में तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ ऐसे होगा, अगर एक नज़र मारो सही आ रहा है। तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर था 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और खेलते हैं इसके साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 ये इस तरह की वीडियो आप सर्च कर लें इंटरनेट पे, पहले रिसर्च कर लें, शाज़ो नाज़र आपको शायद मिले। उन्होंने कहा है एक नंबर है n और एक है एंड 15, इन दोनों का LCM जो है वो है 45, मतलब इन दोनों का LCM निकाला जाए तो आंसर आता है 45। अच्छा जी, तो n क्या नंबर होगा? अब पहले तो आप एक चीज़ अपने ज़िंदगी के लिए सीखें, LCM में हमें पता है कॉमन फैक्टर्स भी होते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर भी होते हैं और अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स भी होते हैं। मतलब LCM जो आया होता है उसमें दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स मौजूद होते हैं। तो अब देखें, अगर हम सिंपल सी बात करें, दो नंबर्स हैं आपके पास, ये चीज़ हम अपने दिमाग में एक बार बिठा लें। दो नंबर हैं लाइक 3 और 6, इनका LCM निकालना है आपने या ACF निकालना है, ठीक है। 3 और 6 LCM या ACF आपने इनका निकालना है। जब भी छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आता हो, ठीक है, ये चीज़ आपने चेक कर लेनी है। आप ज़ुबानी LCM ACF निकाल सकते हैं। जब भी छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आता हो, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अगर आपने LCM निकालना हो तो बड़ा नंबर लिखेंगे, ACF निकालना हो तो छोटा नंबर लिख दें, ठीक है। क्योंकि 3 और 6 में LCM निकालेंगे तो इसका LCM 6 ही आएगा। अगर आप निकाल के देखें 3 और 6, 3 1s are 3 2s are 2 1s are
देखें 6 ही आ गया इसका एलसीएम, ठीक है, क्योंकि इसके एलसीएम में दोनों के प्राइम फैक्टर्स मौजूद होंगे, तो यहाँ 1 आएगा। एचसीएफ में ऐसा नहीं होता, तो जब भी लीस्ट में हाईएस्ट वाला लिखें और हाईएस्ट में स्मॉलेस्ट वाला लिखें, मतलब उल्टा कर लें। इसी तरह अगर आप देखें 2 और 8 में एचसीएफ 8 होगा, एचसीएफ 2 होगा और एलसीएम 8 होगा, क्योंकि छोटे टेबल में बड़ा टेबल आता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम बात, अब हमें पता है कि 15 के साथ कौन सा नंबर हम रखें तो 45 आ जाएगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं 45 में और कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स मौजूद हैं 15 के अलावा। 15 के प्राइम फैक्टर्स तो इसमें मौजूद होंगे, और कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स मौजूद हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं 45 के प्राइम फैक्टर्स। तो 45 3 से डिवाइड होता है, 2 से नहीं होता। 3 15 ठीक हो गया, और 3 15 आ गया, और 3 5 और 5 1। अब हमें ये देखना है कि 15 और 3 में हमारे पास क्या क्या, 45 में तो हमारे पास आ गया वो। अब अगर हम देखें ये सिर्फ 15 है, ठीक है, और ये 3 है, तो 15 और 3 रखें हम, अगर हम n सपोज कर लें 15 है, हो सकता है n कोई ऐसा नंबर हो जिसमें 3 एक कॉमन आ गया हो, इस वजह से वो इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखें हम सपोज कर लेते हैं, हमने 45 बनाना है ना, तो 15 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए 3 और 5, ये तो हमारे पास आ गए, तो ये 15 ही बनता है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि n जो है वो है 3, तो हम 3 रख लेते हैं सिर्फ, ठीक है, क्योंकि 5 तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा 5 आया नहीं। 3 की ऑप्शन है हमारे पास, तो अगर हम इसको करें तो ये तो हमारा हो जाता है 3 और ये हो जाता है 5, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 15 ही आएगा, 45 नहीं आएगा। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये 3 नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब 45 में हमारे पास जो थे वो 2 3 आ रहे थे और एक 5 आ रहा था, तो हो सकता है 45 में 2 3 नीचे हो और एक ऊपर हो, ताकि हो सकता है एक कॉमन आने की वजह से ये बना हो। तो अब हम मतलब n को क्या रख सकते हैं 9। अब 9 और 15 को आपस में चेक कर लेते हैं। अब हमने दूसरा फैक्टर रखा, जो है वो जो नंबर रखा हमने n लेट किया वो 9 लेट किया। 3 और 15 में देखें, अगर हम 3 और 15 रखते, ठीक है, ऊपर वाले में हमने 3 और 15 रखना था, ठीक है, 3 और 15 रखते तो इन दोनों को अगर एलसीएम लें तो छोटे नंबर में बड़ा नंबर आता है, तो इसका एलसीएम तो 15 ही होगा, ठीक है, तो 3 नहीं हम रख सकते। नेक्स्ट ऑप्शन 45 9 की टेबल में आता है, अगर हम 9 रखते तो 9 और 15 का अगर हम एलसीएम लें तो ये 45 आएगा। 9 और 15, 3 3 9, 3 5 15, देखें 3 1 3 और 3 5 15 और 5 1 देखें एग्जैक्ट वही चीज़ हमारे पास आ गई है। तो इट मीन्स 3 नहीं रख सकते, 3 के बाद नेक्स्ट 45 जिसके टेबल में आता है वो नंबर हम रखेंगे, और उन्होंने स्मॉलेस्ट ही मांगा था, इसलिए n हमारा 9 हो सकता है, इसलिए हम n को 9 रखेंगे। तो सपोज देखिए, मैं फिर से आपके लिए कर देता हूँ, n और 15, ठीक है, हमारे पास आ जाते हैं n एंड 15, इनका एलसीएम जो है वो 45 है, तो 15 तो हमारे पास है। तो 45 किस किस टेबल में आता है, 3 में आता है, 9 में आता है ना, उसके बाद 15 के टेबल में आता है। तो हम बारी बारी इनको n लेट करके देखते हैं, क्योंकि 45 के टेबल में मल्टीपल तो 45 का ही होगा ना, जो भी होगा वो फैक्टर्स होगा उसका होगा ना, तो 45 में शामिल होगा 3, ये 3 नंबर। तो इनमें से चेक करते हैं, अगर हम 3 रखें तो 3 में रखें तो हमारी ऊपर वाली थ्योरी कहती थी कि छोटे नंबर के टेबल में बड़ा आता है, तो 15 एलसीएम होगा, नहीं रख सकते। 9 रखते हैं तो 9 और 15 जो होता है हमारा वो 45 इनका एलसीएम आ जाता है, अगर आप एलसीएम इसका निकालें, तो इसलिए n हमारा 15 होगा। डिफरेंट वेज हैं इसको सोचने के, हो सकता है मैंने पिछली वीडियोस में जो एक्सप्लेन किया हो वो डिफरेंट किया हो। अभी बैठा हूँ मैं रात के मेरे ख्याल 3-4 बज रहे हैं, तो डिफरेंट हो, ठीक है। तो ये आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद बड़ा अनोखा सवाल है, उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। अनोखा सवाल ये है कि एक हुग्जियन है, ठीक है, पता नहीं क्या है, यही इसको मेरे ख्याल प्रोनाउंस करते हैं। उसके पास पेन, उसने पैक करने हैं
पेन्स। तो ये हमारा यही शहीद हो गया। शायद हमारे इसके ऊपर कोई इशू है, यहाँ सही लिखता है, यहाँ पे इसको कोई तकलीफ हो जाती है। चले यहाँ रखते हैं। उसके पास पेन्स हैं जो कि 171। उसके बाद उसके पास हैं पेंसिल्स, वो हैं 63। उसके बाद उसके पास हैं इरेजर्स उसके पास हैं 27। अब वो चाहता है कि इनको इक्वली पैक करें तो हमें को वो नंबर, वो उतनी अमाउंट हमें इसकी रखनी होगी जो इन सबको इक्वली डिवाइड कर दे। तो हमें पता है कि इक्वली डिवाइड वही नंबर करता है जो इनका HCF होता है। तो इट मीन्स इन तीनों नंबर का हम HCF निकालते हैं तो हमें फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी हम इक्वली इसमें ऐड कर सकते हैं अगर ये इक्वली डिवाइड हो तो फिर ठीक है। तो हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम इनको डिवाइड करते हैं कोई एक नंबर पे इसको, ताकि ये सारे इक्वली डिवाइड हो जाए। HCF निकालते हैं इसका। ये आ गया हमारे पास 171 और 63 और 27। क्रिएटिविटी मेरी मतलब डेड हो रही है, ठीक है। अदरवाइज ये 3 से होता है, ये भी 3 से होता है, 7 और 1 8 और 1 9, ये भी 3 से होता है। 3 5 are 15 और 2 कैरी चला गया, 3 7 are। ये आ गया मेरे पास 3 2 are 6, 3 1 are 3 और 3 9 are। अब ये फिर 3 से होता है, 3 से होता है, 5 और 7 12, ये भी 3 से होता है। ये आ गया 3 1 are 3, 3 9 are 27, 3 7 are और 3 3 are। इट मीन्स 9 इनको इक्वली डिवाइड करेगा। अब इसको इक्वली डिवाइड करके देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ कितने कितनी जगह पे आएगी। हम इनसे 9 लार्जेस्ट बैग बना सकते हैं इनको इक्वली डिवाइड करके। तो ये तो हमारे पास आ गया। अब इन तीनों नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं, 9 बैग बनेंगे हमारे पास। तो ज़ाहिर है 9 बैग में अगर हमने इतने पेन डालने हैं तो एक बैग में कितना आएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम 9 में डिवाइड करें तो हमारे पास इक्वली पता लग जाएगा कितने आएंगे। ये इसको भी 9 पे डिवाइड करेंगे और इसको भी 9 डिवाइड करेंगे। तो इन सबको 9 पे डिवाइड करें आप, तो फिर आपके पास जो आंसर आएगा मेरे ख्याल से यही आएगा। लेकिन इन ये 9 है ना, इसको 9 से डिवाइड करें तो 19 आ जाता है, इसको करें तो 7 आ जाता है, इसको करें तो 3 आ जाता है। इट मीन्स एक बैग में हमारे पास जाएंगे 19 पेन, 7 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स। सो यही आपका आंसर होगा। हमने पहले तो देखना था कि इन चीज़ों को इक्वली डिवाइड किया जाए तो बैग कितने होंगे जिनमें ये इक्वली अमाउंट में मतलब बराबर यानी कुछ बचे ना। ये ना हो कि किसी में 5 चले जाएं, किसी में 10 चले जाएं और बाद में बैग में मतलब बच जाएं। तो उन्होंने इसलिए डिवाइड किया कि 9 बैग्स में इनको अगर हम डालें तो ये इक्वली यानी टोटली पैक हो जाएंगे, कोई चीज़ बचेगी नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने इसको देख लिया कि क्या क्या चीज़ कितनी कितनी डालेंगे। यही मैथमेटिक्स है और यही इसकी मज़ेदार चीज़ है। तो क्वेश्चन इसका पार्ट 1 भी हो गया और पार्ट 2 भी हो गया। बैग 9 बनेंगे और उसमें कितनी कितनी चीज़ जाएगी वो आपको मैंने बता दी। ये क्वेश्चन 7 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन 8 की। बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है। 2 कार्स हैं, एक ट्रैक पे भाग रही हैं। मैं कोशिश करता हूँ कार बना लूँ, बना ही दिया मैंने। ये एक्स कार और ये वाई कार, ठीक है। एक कार की स्पीड थोड़ी ज़्यादा, स्पीड नहीं उन्होंने लिखी, वो एक ट्रैक है। देखें चलें, मैं इसको सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है। ये एक ट्रैक बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है दोनों कार्स, ठीक है। एक्स कार इसको 1 लैप कंप्लीट कर लेती है 60 सेकंड में, मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम में इसको कवर कर लेती है। और ये 80 सेकंड में, इसकी स्पीड थोड़ी स्लो है। अब वो पूछते हैं कि दोनों कार अगर सेम टाइम से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई तो ये 60 सेकंड में यहाँ पहुँचेगी और ये थोड़ा लेट पहुँचेगी, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी। 80 सेकंड 20 सेकंड का फासला वो फ़र्क डाल रहा है इसमें, 20 सेकंड का फ़र्क डाल रहा है। तो ये कितने लैप्स के बाद आपस में सेम जगह पर होंगे। अभी देख लेते हैं कितने लैप्स में या कितने वक्त के बाद ये सेम जगह पर होंगे। तो यहाँ पे हम एक्स कार लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे चले मैं इसको करता हूँ एक्स और यहाँ लिख लेते हैं वाई। फर्स्ट लैप 60 सेकंड 80 सेकंड, तो सेम ये फर्स्ट लैप ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। एक लैप के बाद ये बराबर नहीं होंगे, ठीक है। दूसरे
दूसरे लैप में 120, क्योंकि दूसरा लैप है तो 2 लैप्स को कवर करने के लिए 120 लेगा, और ये 2 लैप्स को कवर करने के लिए 8 2 16। ये कोई मुश्किल नहीं है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 8 को करें और साथ 0 लगा दें 60। उसके बाद चले मैं ना थोड़ी 3 लैप्स में ये आएगा हमारे पास एक्स कार होगी 3 6 18 180, और ये होगी 3 8 24 240। ठीक है, इसने 3 लैप्स कवर किए हैं, उसने भी 3 लैप्स कवर किए हैं। देखें ये 240 सेकंड्स ले रही है और वो 180 सेकंड ले रही है। उसके बाद एक्स कार आगे 4th लैप में, क्योंकि अभी सेम टाइम ये बराबर नहीं हुआ है ना, तो कब बराबर होंगे जब दोनों सेम टाइम। क्वेश्चन भी उन्होंने ये पूछा, ये 240 सेकंड अभी वो है, अभी सेम बराबर टाइम पे नहीं है। अगला 4th लैप, ये 3 लैप हो गए, 4th लैप में एक्स कार के यहाँ आ जाता हूँ 4th लैप, तो 6 4 240, और ये वाली कार वाई होगी, देखें बराबर हो गई, वो 4th लैप और ये 3rd लैप पे, तो वाई कार और 4th यानी एक्स कार और वाई कार सेम टाइम पर होंगी, यानी लैप में स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर। तो यही उन्होंने मेरे ख्याल पूछा, मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। तो यू डू 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 ट्रैक, तो हाउ लॉन्ग इन सेकंड विल टेक फॉर बोथ कार टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और कितनी देर बाद वो स्टार्टिंग टाइम पे वापस आ जाएंगी सेम टाइम पे। ठीक है, तो या कितना टाइम वो लेंगे कि दोनों सेम पाए। अब दोनों 240 पे सेम पॉइंट पर वापस होंगी, मतलब कितने सेकंड में, 240 सेकंड्स में। यहाँ से तो हमें एक चीज़ पता लग गई कि बराबर ये तब आती हैं, मतलब सेम टाइम पे, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे घूम के स्टार्टिंग पॉइंट पे ये तब आती हैं जब एक कार एक लैप आगे होती है। ठीक है, हर 3 लैप एक कार कवर करे और 4 लैप फास्टर कार कवर करे, तो दोनों बराबर टाइम पे आ जाती हैं। देखें एक्स कार 4 लैप्स कवर करे और वाई कार 3 लैप्स कवर करे, तो दोनों सेम टाइम पे आ जाती हैं। ठीक है, बराबर हो जाती हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों आ जाती हैं। ठीक है, सेम टाइम पे। तो अभी देखें हमारी हर 4 लैप्स पे एक्स कार एक लैप आगे होती है उससे। ठीक है, और उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा कि कितने लैप्स के बाद वाई का दोनों कार एक्स कार जो है 5 लैप्स अहेड होगी। तो अभी ये 1 लैप अहेड है, 4 और लैप्स करेगी तो ये 6 लैप करेगी। ठीक है, तो ये भी 3 लैप्स कर लेगी। ठीक है, चलें फिर बराबर आ गए, 4 और 4 8, और ये देखें अभी भी 6, तो वो 2 लैप्स अहेड है और ये वो 2 लैप अहेड है अभी, क्योंकि ये 6 हो गए, इनको सम करें तो 6 और इनको सम करें तो 8, तो 6 और 8 वो 2 लैप्स अहेड है। तो एक और चलते हैं आगे, 4 और 8, ये 3 + 3। ठीक है, अब टोटल ये हो गए 12 लैप्स और उसके हो गए 16 लैप्स। अभी भी हमारा काम नहीं बना है ना, अभी भी एक वो 12 और 4 का डिफरेंस है, मतलब वो 4 लैप्स ऐड है इससे, अभी भी 4 और ऐड करते हैं। उन्होंने पूछा 5 लैप्स। ठीक है, 5 लैप्स। अब देखें 4 लैप्स और ये फिर 3 लैप्स। अब कितने 3 हो गए, 1 2 3 4 5, ये हो गए 15 और वो हो गए 20। ठीक है, अब देखें इनका डिफरेंस कितना है, वो 20 लैप्स और ये 15 लैप्स, तो इनमें 5 फास्टर कार 5 लैप्स अहेड है। 5 लैप्स अहेड है, वो कितने लैप्स, कितने चक्कर लगाने के बाद कितने उसने चक्कर लिए, 20 टाइम्स है ना, तो फिर वो जाके वाई कार से 5 लैप्स अहेड हुई। तो अभी ये तो हमें पता लग गया कि वो 20 लैप्स कवर करे एक्स कार, तो वो वाई कार से 5 लैप्स अहेड होगी। ये तो क्लियर हो गया, 20 लैप्स के बाद एक्स कार जो है वो वाई से 5 लैप्स अहेड होगी। अब एक लैप कवर करने के लिए वो 60 सेकंड लेती है, तो 20 लैप्स कवर करने के लिए वो कितना टाइम लेगी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। तो 20 लैप्स कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, हम 20 को 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम 0 नहीं लिखते, 6 2 12, एक 0 इसका था, एक 0 दोनों इसके साथ, 1200 सेकंड्स लेगी वो 20 लैप्स ऐड होने पे।
अब उसने कहा इस टाइम को मिनट्स में कन्वर्ट करें। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 60 से डिवाइड करते हैं। 0 0 से कट गया और 6 2 आर 12, तो ये हमारा आ गया 20 और ये आ गया मिनट्स। ये इस क्वेश्चन का सारा रोला है। मैंने बहुत डिफरेंट वे से किया है ताकि इसको ज़रा सिंपल करके एक्सप्लेन कर सकूँ, अदरवाइज़ आप कीज़ के ऊपर देखें तो बड़ा इशू है। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं इसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी होप आपको इसकी समझ थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आपको लगे तो मैं फिर से भी इसकी वीडियो बनाने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे खुद लग रहा है कि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये हमारा चक्कर था सारा, इंटरमीडिएट लेवल तक का हमारा काम ख़त्म हो चुका है। तो इंशाल्लाह अब हम, क्योंकि 7th क्लास में हम इसको इंटरमीडिएट लेवल पे फिल वक्त नहीं जाएंगे, तो इसको आप यहाँ तक करें, इंटरमीडिएट लेवल कंप्लीट करें अपना, सॉरी बेसिक लेवल। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जो बाकी जो D1 देखने वाले हैं उनके लिए हम आगे इंटरमीडिएट लेवल बनाएंगे। जो मेरे स्कूल वाले हैं 7th वाले, वो अभी बेसिक लेवल को ही करें फिल वक्त, ठीक है। वैसे वीडियो बनेगी, अगर आप करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ दानिश वसीम। वीडियो